हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकर यादव करंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हैं और आज है 21 दिसंबर और हम बात करने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर, भारत के संदर्भ पर और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम लगातार अभी जो वीडियोस बना रहे हैं उस वीडियोस में आपको छत्तीसगढ़ के प्रथम सोपानों पर या प्रथम अलंकरण पर मुख्य बिंदु जो है ये मिलेंगे। तो लगभग अगर आप करंट अफेयर के साथ कुछ मुख्य बिंदुओं पर डिस्कस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए कारगर वीडियो हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कि कल मैंने अंतिम दौर पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे उस समय कल का क्वेश्चन था, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा, तीसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, तो तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। चलिए छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के क्रम पर तो देखिएगा, सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की क्रीड़ा प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 का आयोजन किया गया। इसमें सुकमा के किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022-23 के अंतर्गत हो रहा है ये। ठीक है, तो सुकमा के किस व्यक्ति ने या किस छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हमारे पास है चार ऑप्शन, पुष्पराज मरकाम, मरमम नागराज, शैलेश दिवाकर। ठीक है, तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका सेंदुरगुड़ा के मरमम नागराज। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर इसके विस्तार पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर सेंदुरगुड़ा, ठीक है, के मरमम नागराज को ऊंची कूद जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 22 दिसंबर 2022 तक आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित नागार्जुन विश्वविद्यालय में हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले एकलव्य आदर्श क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022-23। ठीक है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा ऊंची कूद पर, ठीक है, ऊंची कूद पर मरमम नागराज को ऊंची कूद में जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और यह प्रतियोगिता कहां पर हो रहा है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हो रहा है। ठीक है, और नागार्जुन विश्वविद्यालय में हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा 25 दिसंबर तक जन शिकायत निवारण हेतु किस थीम पर सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा? ठीक है, तो 25 दिसंबर तक याद रखिएगा, 25 दिसंबर तक जन शिकायत निवारण हेतु थीम पर सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। तो यह है आपका एक और नई शुरुआत, गांव जिले नजदीक सरकार, प्रशासन गांव की ओर और इनमें से कोई नहीं। तो इस पर राइट आंसर है आपका प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, प्रशासन गांव की ओर, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा इसका विस्तार। शासन द्वारा प्रशासन गांव की ओर थीम पर 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत जन शिकायतों के समाधान व बेहतर सेवा वितरण हेतु तहसील मुख्यालय, पंचायतों में विशेष शिविर एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कहां दुर्गम पहाड़ियों के बीच सुदूर वनांचल क्षेत्र में रीपा की स्थापना की से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रीपा की स्थापना की ओर से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास, देखिएगा, दलदली, विसार पानी, उल्टा पानी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दलदली, विसार पानी, उल्टा पानी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके विस्तार पर देखते हैं। तो देखिएगा, दलदली में स्थापित महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में 2 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की भूमि पूजन किया है। तो याद रखिएगा, दलदली क्षेत्र आपके कवर्धा क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिएगा कवर्धा क्षेत्र में मोहम्मद अकबर ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की भूमि पूजन किया है। याद रखिए, कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर से किसको हिमाचल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड प्राप्त हुआ है? शशांक त्रिवेदी। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर से किसको हिमाचल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है? शशांक त्रिवेदी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, शशांक त्रिवेदी जी को यहां पर बस्तर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये और हिमाचल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, देखिएगा, बस्तर के 21 वर्षीय युवा शशांक त्रिवेदी के द्वारा बनाई गई फिल्म शॉर्ट मूवी, ठीक है, दवा के लिए उन्हें 5 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मूवी का नाम है दवा, शॉर्ट फिल्म है ये, शॉर्ट मूवी है, 21 वर्ष के युवा है शशांक त्रिवेदी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
इसके बाद है आपका कुछ नॉलेज की बात हम यहां पर करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट्स पर बात करेंगे, खासकर कुछ घटनाक्रम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा बिलाईगढ़ विधानसभा में आयोजित भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है वो मुख्यतः क्या है, तो देखिएगा सरसीवा को नवीन तहसील बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है, याद रखिएगा सरसीवा को नवीन तहसील बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ देखिएगा, ठीक है, अभी देखिए वर्तमान में तहसीलों की संख्या हो चुकी है 235, ठीक है, और वर्तमान में तहसीलों की संख्या की घोषणा के बाद फिर इसकी संख्या बढ़ जाएगी, आगे जाकर संख्या इसमें बढ़ जाएगी, फिर देन मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा इस पे, ठीक है। सरसीवा और पवनी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है, सरसीवा और पवनी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सरसीवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन की घोषणा की गई है, ठीक है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बदला जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर, और बिलाईगढ़ में नवीन जिला सहकारी बैंक की शाखा स्थापित की जाएगी, ठीक है, बिलाईगढ़ में नवीन जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। तो ये मुख्य घोषणाएं हैं, जिसमें मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो याद रखिएगा, सरसीवा को तहसील बनाना, सरसीवा और पवनी को नगर पंचायत के तौर पर घोषित करना, ठीक है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ तब्दील करना, और साथ ही साथ सहकारी जिला सहकारी बैंक की शाखा स्थापित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कि बिलाईगढ़ में, ठीक है, बिलाईगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बेड संख्या में बढ़ोतरी करना, ठीक है, संख्या में 30 से बढ़ाकर 50 की संख्या कर दी गई, ठीक है, घोषणा की गई है। और साथ ही साथ नगर पंचायत में बस्ती पहुंचने व बस्ती से बाजार पहुंचने हेतु पुलिया का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यतः यहां पर 3-4 बात याद रखिएगा बिलाईगढ़ के संबंध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम सोपान, जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी का जो वीडियो बन रहा है उस सभी वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्रथम से संबंधित अलंकरण या फिर प्रथम व्यक्ति या प्रथम सोपान पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले है छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ठीक है, तो याद रखिएगा पद्मश्री से सम्मानित पहले व्यक्ति जो है मुकुटधर पांडे है, ठीक है, मुकुटधर पांडे याद रखिएगा, ठीक है, 1976 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दूसरा, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई, ठीक है, पंडवानी की मुख्य गायिका याद रखिएगा तीजन बाई, 1987 में इनको पद्मश्री प्रदान किया गया था, ठीक है। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति याद रखिएगा, देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण 3 प्रकार के सम्मान होते हैं, ठीक है, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है। तो 3 प्रकार के जो सम्मान होते हैं उसमें याद रखिएगा पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति जो है हबीब तनवीर, ठीक है। तो ये मुख्यतः याद रखिएगा, ये पूरा जो सोपान है मुख्यतः ये कला एवं साहित्य का सोपान है, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो जनरली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मुकुटधर पांडे, ठीक है, प्रथम उपन्यासकार, प्रथम कहानीकार, प्रथम साहित्यकार, ये सभी तरीके के टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उपन्यासकार में खासकर, ठीक है, जिसमें आपका मुकुटधर पांडे जी का नाम आता है, ठीक है, और भी व्यक्ति प्रमुख है इसमें। तो देखिएगा सम्मानित प्रथम व्यक्ति देख लीजिएगा हबीब तनवीर, ठीक है। तो याद रखिएगा नाटक या फिर हम ये कह सकते हैं नाटक मंच के लिए बहुत फेमस व्यक्ति हबीब तनवीर जो है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला जो है वो भी तीजन बाई है, 2003 में पद्म भूषण इन्हें प्रदान किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है वो रायपुर में है, 1963 में स्थापित किया गया, ठीक है, आकाशवाणी केंद्र। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में प्रथम किसान मॉल राजनांदगांव में, याद रखिएगा प्रथम किसान मॉल जो है ये राजनांदगांव में स्थापित किया गया 2010 में, ठीक है, 2010 में स्थापित हुआ राजनांदगांव में। और दूसरा जो है महासमुंद में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, इसकी घोषणा हो चुकी है। मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता याद रखिएगा श्रीमती बिन्नी बाई, एकदम याद रखिएगा, क्योंकि देखिए हम 2 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए सम्मान वाले जो अभी वर्तमान में 2022 के सम्मान जो प्रदान किए गए हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 22 के जो सम्मान प्रदान किए गए हैं उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसपे आपको प्रथम व्यक्ति और वर्तमान सम्मान प्राप्तकर्ता
इन दोनों पर डिस्कस करेंगे हम इस पे, ठीक है। तो याद रखिएगा मिनी माता सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता जो है श्रीमती बिन्नी बाई है, 2001 में इन्हें सम्मान प्रदान किया गया था, ठीक है। खूबचंद बघेल सम्मान जो है प्रथम प्राप्तकर्ता है श्रीकांत गोवर्धन, जो कृषक हैं, 2001 में प्रदान किया गया था इन्हें, ठीक है। याद रखिएगा श्रीकांत गोवर्धन, ठीक है। खूबचंद बघेल सम्मान जो है नेक्स्ट है आपका रविशंकर शुक्ल सम्मान प्रथम प्राप्त करता है केयूर भूषण, ठीक है। याद रखिएगा केयूर भूषण जो है 2001 में। इसके बाद है सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है प्रथम प्राप्तकर्ता जो है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। याद रखिएगा प्रथम प्राप्तकर्ता में विनोद कुमार शुक्ल का नाम आता है, 2001 में इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। इसके आगे देखिएगा गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है आशीष अरोरा, ठीक है। नाम याद रखिएगा आशीष अरोरा, वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो देखिएगा गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता, ठीक है, आशीष अरोरा, 2001 में वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में स्थापित 1955 में स्थापित किया गया ये, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र जो है यह आपका भिलाई इस्पात संयंत्र है, ठीक है, बीएसपी प्लांट। इसके बाद देखिएगा एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट जो है जिंदल स्टील पावर प्लांट लिमिटेड रायगढ़ में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं पवन दीवान थे, ठीक है, याद रखिएगा पवन दीवान। इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं एसके मिश्र, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है एसके मिश्र हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो हैं आपके एमपी के मुख्यमंत्री, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल। याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने हैं ई राघवेंद्र राव। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं ई राघवेंद्र राव। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं मथुरा प्रसाद दुबे, ठीक है, मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, स्पीकर रहे हैं मथुरा प्रसाद दुबे, ठीक है, मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष रामगोपाल तिवारी, याद रखिएगा रामगोपाल तिवारी, सहकारिता पुरुष और सहकारिता का जनक ये दो अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सहकारिता के जनक जो है वो कहलाते हैं आपके ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और अगर दुर्ग जिले के सहकारिता के जनक की बात की जाए तो पंडित रत्नाकर झा, याद रखिएगा पंडित रत्नाकर झा, ठीक है। तो तीन नाम यहां पर याद रखिएगा, पहले सहकारिता पुरुष जो है रामगोपाल तिवारी, ठीक है, दूसरा सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल और तीसरा याद रखिएगा दुर्ग जिले के सहकारिता के जनक जो है पंडित रत्नाकर झा हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रायपुर के, ठीक है, रायपुर जिले के सहकारिता के जनक वामन राव लाखे, ठीक है, रायपुर के, याद रखिएगा रायपुर जिले के सहकारिता के जनक, ठीक है, वामन राव लाखे। और पत्रकारिता यानी छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे, नाम याद रखिएगा माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया था, ठीक है, पेंडा रोड से सन 1900 में, ठीक है, माधवराव सप्रे को याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास, ठीक है, गिरौदपुरी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के में कबीर धाम के संस्थापक हैं संत चूड़ामणि साहब, ठीक है, चूड़ामणि साहब। इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह, ठीक है, हनुमान सिंह को मंगल पांडे कहा जाता है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के भगत सिंह जो है परसराम सोनी, ठीक है, याद रखिएगा परसराम सोनी। तो एक एक करके इनका क्रम याद रखिएगा थोड़ा सा, ये प्रथम अलंकृत व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है। और व्यापम और पीएससी में ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन तरीके से लगभग पूछ लिया जाता है, ये समझिएगा कि आपके सिलेबस में है भी और नहीं भी। कारण ये है कि इसका कोई इस तरीके का वैल्यूज या फिर इस तरीके के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता, ठीक है। तो कम से कम आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ये होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम सोपान है, ठीक है, प्रथम व्यक्ति हैं, इन सभी को आपको याद करना होगा और साथ ही साथ इसकी तैयारी रखनी होगी। ये हमेशा से इंपॉर्टेंट है, हमेशा से, मतलब किसी एग्जाम में इवन कहना चाहिए हमें कि प्रत्येक एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे गुंडाधुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे गुंडाधुर, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि जो है ये गोपाल मिश्र हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ के पाणिनि, याद रखिएगा हीरालाल कावोपाध्याय,
इन्होंने छत्तीसगढ़ भाषा का व्याकरण लिखा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भाषा का व्याकरण हीरालाल कायोपाध्याय, इसलिए छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहलाते हैं ये। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, याद रखिएगा 10 दिसंबर को इनके उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो वीर नारायण सिंह जो है 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं वीर नारायण सिंह, और 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कहलाते हैं सुरेंद्र साय, याद रखिएगा सुरेंद्र साय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिएगा भारत के स्तर पर, ठीक है, अब हम यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे, कौन सा राज्य दुनिया में सर्वाधिक रेल सुरंगों वाला राज्य होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, देहरादून। तो यहां पर राइट आंसर है आपका उत्तराखंड, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले 121 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की फाइनल डीपीआर तैयार की गई। वर्तमान में 18 सुरंग संचालित हैं और 66 सुरंग प्रस्तावित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से जहां पर विकास के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर को भी हम अपने पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 66 सुरंग अगर हम बनाते हैं किसी राज्य में, ठीक है, 18 सुरंग ऑलरेडी संचालित है और 66 सुरंग बनाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का जो नेचुरल जो पावर है या नेचुरल जो चीजें हैं वहां पर, हम उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां पर भूकंप आने की संभावना, ठीक है, नेचुरल जो त्रासदी है, ठीक है, उसके आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिएगा इसके अलावा देहरादून टिहरी के बीच दुनिया की सबसे लंबी 30 किलोमीटर की रोड टनल भी प्रस्तावित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सूत्र कहां शुरू हुआ, ठीक है। तो देखिएगा ये सत्र है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, 63वां सत्र कहां शुरू हुआ है। तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहां शुरू हुआ है। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका लखनऊ, लखनऊ में यह सत्र प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य की सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। देखिएगा तो ये कुछ नई पहल जो सरकारों के द्वारा की जाती है, ये आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की गई है, वो है आपके कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें मिशेल ओबामा, ठीक है, राइट आंसर है इसमें मिशेल ओबामा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आज का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। किस राज्य ने स्टूडेंट के पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना का शुरुआत किया है, ठीक है। तो कमेंट्स पे जरूर इसका आंसर कीजिएगा, कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, और अगर कमेंट्स में किसी ने आंसर किया तो मैं उसका नाम जरूर यहां पर आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, धन्यवाद।